नमस्कार दर्शकों, मैं सुशील शर्मा जो YouTube चैनल की ओर से आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के माता पिता को एक उत्साह सा एक ललक सी रहती है कि बच्चे का राशि क्या होगी, बच्चे का नाम क्या होगा, बच्चे के भाग्य में क्या होगा। ये चीज़ें हमारे मन में उनके प्रति एक झिझोक सी रहती है। तो मैं उसे आज स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं आज उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। आप समझ सकते हैं और मैं वीडियो ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं। हमारी 12 राशियाँ होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं और 108 चरण होते हैं। अब हम जैसे कि एक राशि 30 अंश की होती है, एक नक्षत्र यानी कि 13 अंश 20 कला का होता है और एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मेष राशि है, एक राशि में 9 चरण आते हैं और एक ही राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। आप ये भली बात ही समझ सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि हमारी 12 राशियां हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। अब इसमें मेष राशि में कौन से नक्षत्र आएंगे? 3, यानी कि अश्वनी आएगा, भरणी आएगा, कृत्तिका आएगा। वृषभ राशि में कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आएगा। मिथुन में मृगशिरा आंध्रा पुनर्वसु आएगा। कर्क में पुनर्वसु पुष्य श्लेष आएगा। अब इसी तरह से हमारी सिंह राशि है, यानी कि सिंह राशि हमारी 5वीं राशि है। हम इसे डबल कर लेते हैं तो डबल व जो नक्षत्र है हमारा 10वां नक्षत्र आएगा। मघा है, पूर्व फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी है। इसी तरह से हम कन्या राशि को देख सकते हैं। कन्या राशि हमारी जो है 6ठी राशि है, यानी कि 6 दूनी 12 कर लेंगे तो 12वां जो नक्षत्र है हमारा उत्तरा फाल्गुनी है, हस्त है, चित्रा है। ऐसी हम तुला राशि को देख सकते हैं, यानी तुला राशि जो हमारी 7वीं राशि है, यानी कि 7 दूनी 14 कर लेंगे तो 14 जो नक्षत्र है हमारा वो है चित्रा है, स्वाति है, विशाखा है। ऐसी हमारी वृश्चिक राशि है, वो 8वीं राशि है। तो 8वीं राशि में जो हमारा यानी कि 8 दूनी 16 कर लेंगे। 16वां जो नक्षत्र है वो हमारा है विशाखा है, अनुराधा है, ज्येष्ठा है। इसी तरह से हमारी धनु राशि है। जैसे कि धनु राशि हमारी जो है ये है 9वीं राशि है, तो इसे हम डबल करेंगे, यानी कि 9 दूनी 18 और इसमें एक और जोड़ देंगे, यानी कि 19 हो जाएगा। 19वां जो नक्षत्र है वो हमारा मूल है, पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा है। इसी तरह से हमारी मकर राशि है। मकर राशि हमारी 10वीं राशि है, 10वीं राशि है। तो इसमें हम यानी कि 10 दूनी 20 और एक 21 जोड़ेंगे, यानी 21वां जो नक्षत्र है हमारा वो है उत्तराषाढ़ा है, श्रवण है, धनिष्ठा है। ऐसी हमारी जो है कुंभ राशि 11वीं राशि है, यानी कि 11 दूनी 22 और एक और जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21वां जो नक्षत्र आएगा हमारे वो घनिष्ठा आएगा, सतभिषा आएगा, पूर्व फाल्गुनी यानी पूर्व भाद्रपद आएगा। इसी तरह से हमारी मीन राशि है। मीन राशि हमारी 12वीं राशि है, यानी कि 12 दूनी 24 और एक और जोड़ेंगे यानी 25। 25वां जो नक्षत्र है हमारा यानी कि पूर्व भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रपद है और रेवती है। इसी तरह से हमारे इसमें 27 नक्षत्र आ गए हैं। अब चरण कैसे आएंगे इसके बारे में बताता हूँ। हमारे चरण इस तरह से आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक राशि में 9 चरण आते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि अश्वनी है, अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, यानी कि 4 दूनी 8 बचा एक, क्योंकि एक राशि में 9 चरण आते हैं ना, तो कीर्ति का बचा हुआ एक इसमें ले लेंगे, यानी कीर्ति का 1 चरण हो गया। अब दूसरी राशि वृषभ है, यानी कि इसके जो बचे हुए चरण है 3, वो हमारी वृषभ राशि यानी कीर्तिका के नक्षत्र में आ जाएंगे। नक्षत्र कीर्तिका के 3, तो इसमें बचे 3 और रोहिणी के 4 और मृगशिरा के 2, यानी कि 3 4 7 और 2 9 हो गए। इसी तरह से हमारी मिथुन राशि है। अब जो मृगशिरा के बचे हुए हमारे चरण हैं वो मृगशिरा यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी मृगशिरा में के 2 चरण यहाँ हो गए, आंध्रा के 4 हो गए और यानी कि 4 2 6 बचे हुए 3 चरण आपके पुनर्वसु के आ गए। इसी तरह से हमारी कर्क राशि है।
कर्क राशि में पुनर्वसु के जो 3 बचे हुए, यानी 3 यहाँ थे, 1 बचा हुआ था, 1 पुनर्वसु इसमें आ गया, पुष्य के 4 हो गए और अश्लेषा के 4 हो गए। इसी तरह से हमारी सिंह राशि है। सिंह राशि के यानी मघा के 4 चरण यहाँ आ गए और फाल्गुनी के 4 चरण यहाँ आ गए, 4 4 8 और बचा हुआ 1 उत्तरा फाल्गुनी यानी कि इसमें आ गया। अब कन्या राशि में है, जैसा उत्तरा फाल्गुनी के इसमें 1 है, इसके 3 बचे हुए यानी उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि में आ गए, उत्तरा फाल्गुनी 3, हस्त के 4 और चित्रा के 2 आ जाएंगे। कैसा आ जाएंगे, यानी 4 3 7 बचे हुए 2 इसमें आ गए। ऐसी तुला राशि है, तुला राशि में यानी चित्रा के जब 2 चरण इसके बचे हुए तो इसमें आ जाएंगे 2, स्वाति के 4 इसमें आ गए, यानी कि 4 2 6 और विशाखा के 3 आ गए, क्योंकि एक राशि में 9 चरण आते हैं। ऐसी वृश्चिक राशि है, यानी कि बचे हुए जो विशाखा के हैं वो 1 चरण इसमें आ गया, अनुराधा के 4 हो गए और ज्येष्ठा के 4 हो गए, यानी 4 4 8 और 1 9। ऐसी हमारी धनु राशि है। धनु राशि में यानी कि मूल के जो है 4 चरण हो गए, पूर्वाषाढ़ा के 4 हो गए और उत्तराषाढ़ा के 1 हो गया। इसी तरह से जो बचा हुआ उत्तराषाढ़ा का है वो यानी मकर राशि में आ जाएंगे, उत्तराषाढ़ा के 3, श्रवण के 4 यानी 4 3 7 और बचे हुए 2 घनिष्ठा में आ जाएंगे, नहीं 2। अब कुंभ राशि में जो बचे हुए घनिष्ठा के हैं वो घनिष्ठा के 2 यहाँ आ गए, सतविषा के 4 हो गए यानी 4 2 6 और पूर्व भाद्रपद के जो बचे हुए 3 इसमें आ जाएंगे, यानी 4 3 7 3 9 हो गए। इसी तरह से मीन राशि है, यानी कि मीन राशि का क्या है, मीन यानी पूर्व भाद्रपद का जो बचा हुआ 1 चरण नक्षत्र है वो इसमें आ जाएगा, भूत भाद्रपद में आ जाएगा, यानी 1 चरण इसमें आ गया और उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण आ गए और रेवती के 4 चरण आ गए। इस तरह से हमारी ये सारणी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम कैसे जाने कि बच्चे का नाम कैसे निकलेगा, अक्षर क्या होगा और बच्चे का यानी कि सब चीज़ हमारे मन में जो उमड़ती है वो इस हम साधारण विधि से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जैसे कि किसी जातक का जन्म 7:05 में दिन में हुआ है। अब हम पत्रे के अनुसार देखेंगे कि जैसे कि बच्चे का जो जन्म हुआ है 7:05 को हुआ, दिन यानी कि समय जो है उसका यानी कि जो बच्चे का वो है तारीख वगैरह जो है यानी कि 12 है और 5 है या 2025। मान लो किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि बच्चे का क्या नाम होगा, क्या अक्षर निकलेगा, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं, वो हम इससे निकालते हैं। जैसे हम जब पत्रा देखेंगे तो पत्रे में जैसे कि ये 5वां माह है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई है, 12 मई 2025 है। तो हम सबसे पहले पत्रा देखेंगे। पत्रे में हम उसमें एक तो स्टैंडर्ड टाइम होता है, एक घड़ी पल में दिया रहता है। तो हम जब स्टैंडर्ड टाइम को घड़ी पल में बदलने के लिए 2.5 से गुणा करते हैं और 5 से भाग देते हैं, तो हमारी घड़ी और पल जो वगैरह वो सब निकल जाते हैं आसानी से। तो जैसे हम पत्रे में देखेंगे तो पत्रे में हम जब देखेंगे 12 तारीख देखेंगे, 12 तारीख तो उसमें घड़ी पल में भी दे रहते हैं, कुछ में स्पष्ट यानी स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो हम जब पत्रे में देखेंगे जैसे कि कोई नक्षत्र चल रहा है, जैसे कि किसी नक्षत्र का समय है लगभग 8 बजे तक, 8:15 तक समझ लीजिए आप, 8:15 तक। तो 8:15 तक का मतलब यानी कि उसमें जो समय दिया जाता है वो तक का दिया जाता है, क्योंकि आगे का नहीं जाता तक, यानी कि तो लगभग जैसे मान लो सतभिषा नक्षत्र है तो सतभिषा नक्षत्र ये 8:15 तक है, तो इसी समय बच्चे का जन्म इसी नक्षत्र में आएगा। यहाँ समझ सकते हैं भली बाकी। उसी हिसाब से उसमें हमारे पत्रे में सब कुछ दे रहते हैं, जैसे कि तिथियाँ देते हैं, बार देते हैं, बार के बाद नक्षत्र आते हैं, फिर योग होते हैं, फिर कर्ण होते हैं, और बच्चे का जो जन्म निकलता है जहाँ चंद्रमा उस समय गोचर कर रहा हो बच्चे का राशि वही कहलाती है। बच्चे की राशि यानी जहाँ चंद्रमा जिस समय गोचर कर रहा है उस समय तो बच्चे की राशि वही कहलाएगी, जैसे मीन हो या वो हो। मैं पंचांग तो है नहीं ना, या नहीं, तो एक आधार बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था।
तो आज मैं आपको ये चीज़ें मैं इसमारा बता रहा हूँ कि आप आसानी से इसे देख सकते हैं, समझ सकते भी हैं। तो उसमें जब सद्विषय बच्चे का नक्षत्र में जन्म हुआ है तो राशि मीन, मान लो मीन राशि में हुआ है, इसी हिसाब से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं, बता भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि हमारे बच्चे का क्या नाम लिखेगा, क्या अक्षर निकलेगा, क्या राशि होगी, ये सब चीज़ हम जान सकते हैं। जैसे कि अब अक्षर कैसे निकालते हैं, जैसे मान ले बच्चे का सद्विषा नाम, यानी जो नक्षत्र था वो सद्विषा था, तो हमने बताया था जैसे कि अश्वनी है, अश्वनी के 4 चरण कौन से होते हैं, जैसे कि च है, चे है, चो है, ला है। भरणी की क्या है, ली है, लू है, लो, ले है, लो है। ऐसी कीर्तिका के हैं, कीर्तिका के कैसे हैं, आ है, ई है, ऊ है, ए है। रोहिणी के क्या है, ओ है, बा है, बी है और बू है। मृगशिरा के क्या है, बे, बो, का, की। आंध्रा के क्या है, के, घे, ड़े, छे। यानी कि पुष्य के क्या है, पुष्य के हैं आपके हूँ, हे, हा, ड़ा। ऐसी हमारा पुनर्वसु के हैं, के, को, हा, ही है। ऐसी हमारा अश्लेषा के हैं, डी, डू, डे, डो। उर्फाल्गुनी के हैं मो, टा, टी, टू। इसी तरह से हमारे हस्त के हैं पू, सा, ड़े, ढे। चित्रा के हैं पे, पो, रा, री। स्वाति के हैं रू, रे, रो, ता। ऐसी हमारे अनुराधा के हैं, अनुराधा के हैं ना, नी, नू, ने। ऐसी हमारे विशाखा के हैं, विशाखा के क्या है, पी, तू, ते, तो। ज्येष्ठा के हैं नो, या, यई, यू। ऐसी हमारे मूल के हैं ये, यो, भा, भी। उषाढ़ा के हैं भू, भा, धा, ढा। ऐसी हमारे श्रवण के हैं सी, खू, खे, खो। ऐसी हमारे घनिष्ठा के हैं गो, गी, गू, गे। ऐसी सतविषा के हैं गो, सा, सी, सू। ऐसी हमारे पूर्व भाद्रपद के हैं से, सो, दा, दी। ऐसी उत्तराभाद्रपद के हैं दू, थे, झे, झे। ऐसी रेवती के हैं दे, दो, चा, ची। इस तरह से हमारे ये अक्षर निकलते हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है कौन से चरण में होता है, चरण ये रहे हैं आपके, जैसे मैंने आपके लिखे हैं, जैसे कि 4 इस तरह से चरण, ये चरण हो गए। ऐसी अक्षर जो बताए अक्षर ही हो गए। ऐसी हमारा जहाँ जिस समय चंद्रमा गोचर करेगा बच्चे की राशि वही होगी। इस तरह से हम पूरी उसके अनुसार पूरी विधि हम जान सकते हैं और सीख सकते हैं। आज के लिए मैं समय ज़्यादा ना लेते हुए धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।